So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardian. So आज है हमारा डे 15 जहाँ पे हम कवर करेंगे हमारे टॉप थर्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ ओसैप. ठीक है, अब ओवेस्ट का टॉप थर्ड वल्नरेबिलिटी कौन सा है, किसी को याद है? अगर यस तो वीडियो पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो उस वल्नरेबिलिटी का. अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुमको. जो हमारी टॉप थर्ड वल्नरेबिलिटी है वो है इंजेक्शन. अब इंजेक्शन वो डॉक्टर्स वाला नहीं, ठीक है, जो तुम्हें हॉस्पिटल्स में मिलता है. साइबर सिक्योरिटी में इंजेक्शन एक अलग मेथड है, एक अलग टाइप है हैकर्स के लिए. अब इंजेक्शन क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, आज ये हम देखेंगे आज के सेशन में. आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज के सेशन में हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे कि इंजेक्शन अटैक्स के बारे में, जो टॉप ओएस के थ्रेड में आता है. ठीक है, अगर आपको एथिकल हैकिंग एंड बग बाउंटी में आगे बढ़ना है, आपको इन दोनों फील्ड्स में करियर बनाना है एज अ एक्सपर्ट, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ही डीपली समझना होगा. ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं. तो व्हाट इज़ इंजेक्शन? ओके, तो इंजेक्शन का मतलब होता है जब अटैकर अपना मलेशियस इनपुट किसी एप्लीकेशन में डालता है और वो इनपुट बिना वैलिडेशन के बैकएंड तक चला जाता है. ठीक है, ये बैकएंड डेटाबेस हो सकता है या शेल या कोई भी कमांड लाइन सिस्टम. इसे अटैकर्स क्वेरी मैनिपुलेट करके, अनऑथराइज एक्सेस लेकर, डेटा लीक करके या फुल कंट्रोल तक ले सकता है. सो ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अटैक है अपने में ही. ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आगे तुमको बताऊंगा. बट अभी के लिए खाली ये चीज़ समझ लो कि इंजेक्शन होता क्या है. और इंजेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो ये रहे उसके कुछ टाइप्स जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं. पहला होता है एसक्यूएल इंजेक्शन. ओके, देन होता है कमांड लाइन इंजेक्शन, उसके बाद होता है एलडीएपी इंजेक्शन, देन होता है एचटीएमएल इंजेक्शन, फिर नो एसक्यूएल इंजेक्शन, देन एक्सएमएल इंजेक्शन. ठीक है, सो अब इसमें से अगर मैं बात करूं तो जस्ट अ मिनट. अगर इसमें से मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये देखो, अच्छा मेरा कलर, ओके. अगर मैं इसमें से बात करूं तो ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन है ये हमारा मोस्ट कॉमन है. ठीक है, मोस्ट कॉमन इंजेक्शन है. कॉमन इंजेक्शन मतलब यहाँ पे जो एसक्यूएल की क्वेरीज है. अब एसक्यूएल क्या है, पहले तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है. ठीक है, जो किसके लिए यूज़ होता है, जो यूज़ होता है डेटाबेस के लिए. ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन से हम मोस्ट कॉमन अटैक है ये, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के कमांड्स को मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, मैनिपुलेट करके हम उसका एक्सेस ले सकते हैं. अब कमांड इंजेक्शन क्या होता है, तो ओएस के लेवल पर शेल कमांड्स चलाए जाते हैं. सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो इतनी चीज़ याद रखो खाली, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस लेवल पर शेल कमांड्स चलाए जाते हैं. तो अगर हम उस शेल में किसी तरीके से अपने कमांड को अगर एग्जीक्यूट कर दें तो वो हो जाता है हमारा कमांड इंजेक्शन. ठीक है, देन ये जो बाकी के 4 अटैक्स हैं, एलडीएपी, एचटीएमएल, नो एसक्यूएल एंड एक्सएमएल, ये एक स्पेसिफिक टारगेटेड अटैक है जो कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए होते हैं. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मतलब इनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए ताकि इनका अटैक परफॉर्म हो. ओके, आज हम अपना मेनली फोकस रखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन पर, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन है एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं. लेकिन इन सब का आइडिया लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट किया. सो होप अभी तक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो. ओके, आई विल आंसर योर डाउट्स. सो अब चलो बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की. अब समझो कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में भी होता है. दैट्स वाई मैं यहाँ पे तुमको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो सबसे पहला अटैक है, जो सबसे पहला मोस्ट वाइडली अफेक्टेड अटैक है एसक्यूएल इंजेक्शन से, वो है सोनी पिक्चर्स का हैक. तुम यूट्यूब पे इसकी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो. ओके, तुम्हें इसकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हुआ था और मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स लीक हो गए थे यूज़र्स के. देन PHP माई एडमिन वल्नरेबिलिटी, ये कमांड इंजेक्शन का टाइप है. ओके, जहाँ पे मिसकन्फिगर्ड सेटअप
अगर हो जाए तो हम इजीली कमांड इंजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्रिटिश एयरवेज ब्रीच। अब ये कॉम्प्रोमाइज्ड स्क्रिप्ट था जो कि अनेबल हो गया था इंजेक्शन के थ्रू डेटा लीकेज के लिए। इसने डेटा लीक फेस किया था इंजेक्शन अटैक के थ्रू। सो होप तुमको ये समझ में आया होगा। ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स तुमको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा, और इन सब की वजह से, ये जो इंजेक्शंस हैं इनकी वजह से हम मिलियंस का लॉस कर सकते हैं। ओके, किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एसक्यूएल जो हमारा है एसक्यूएल इंजेक्शन वो वर्क कैसे करता है। तो देखो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, देखो बेसिकली इसके वर्क करने के लिए हमारे पास एक इनपुट पैनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? इनपुट देने की जगह। अब इनपुट देने की जगह क्या होगी? कोई सर्च बार, ओके, या फिर यू कैन से कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, वो सर्च बार में ही आ गया। ठीक है, तो मेनली ये दो चीज़ हो सकती हैं। ये दो चीज़ हमें नीडेड होंगी इस अटैक को सक्सेसफुली रन करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो ये देखो ये होता कैसे। फॉर सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है यहाँ पे। ओके, ये मेरी वेबसाइट है जिसमें यहाँ पे एक सर्च बार दिया गया है। ठीक है, एंड सेम टाइम मेरे पास एक सर्वर है ऐसे, जो कि इस वेबसाइट से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, मैंने फॉर सपोज यहाँ पे कुछ बुक्स को लिस्ट करके रखा है इस साइट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स रेडी कर देता हूँ। हमारे पास है ये एक बेसिकली लाइब्रेरी टाइप साइट है जहाँ पे हमने कुछ बुक्स को सेल होने के लिए रखा है या फिर कुछ बुक्स को लिस्ट किया है ताकि यूजर्स उसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकें, वैसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे टन्स ऑफ बुक्स मिल जाएंगी तुम्हें, ऐसी वेबसाइट है ये। अब ये बुक्स यहाँ पे ऐसी दिख रही है बिकॉज ऑफ फ्रंट एंड। ये क्या है? ये है वेबसाइट का लुक्स। लुक्स मतलब फ्रंट एंड। ठीक है, बट इन बैक एंड, ओके, बैक एंड में ये कैसा होगा? अगर हम यहाँ से बैक एंड की तरफ देखें तो ये कैसा होगा कुछ, ये बैक एंड में कैसा होगा? तो यहाँ पे हमने सारी फाइल्स को अपलोड करके रखा होगा जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और ये जो सर्च फीचर है ये यहाँ से लिंक्ड होगा मेरे डेटाबेस से। क्या होगा? ये लिंक्ड होगा। ठीक है, अब मैंने वो यहाँ पे वो सारी फाइल्स को अपलोड करके रखा है ऐसे, जितनी भी मेरी बुक्स हैं वो एक एक करके मैंने अपलोड करके रखी है थ्रू माई कोड्स। अब यहाँ पे जैसे यूज़र सर्च करता है, फॉर सपोज ये बुक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब अगर यहाँ पे यूज़र बुक नंबर 1 सर्च करेगा तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारी बुक्स हैं वो हट जाएंगी। खाली यूज़र को क्या दिखेगा? यूज़र को दिखेगा खाली बुक नंबर 1। यूज़र को खाली ये दिखेगा। और इफ़ हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पे बुक नंबर 9 सर्च करेगा तो यूज़र को खाली ये दिखेगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा बेसिकली प्रोसेस, कि प्रोसेस चल कैसे रहा है। अब इसके बाद आता है मेन कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट कैसे? तो ध्यान दो, अब यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। लिमिट्स मतलब मेरी लिमिट्स होनी चाहिए कि मैं खाली किस चीज़ को सर्च कर सकता हूँ। मैं सर्च कर सकता हूँ खाली बुक्स के बारे में। ठीक है, बट व्हाट इफ़ ये लिमिट यहाँ पे नहीं है या फिर ये लिमिट यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं किसी भी चीज़ को सर्च कर सकता हूँ। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने क्या बोला था, हमारा ये जो सर्च बॉक्स है, जो सर्च बार है, वो डायरेक्टली लिंक्ड किससे होता है? डेटाबेस से। मतलब मैं यहाँ पे जो भी रन करूँगा वो डायरेक्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? वो एग्जीक्यूट होगा हमारे डेटाबेस में। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। कुछ भी सर्च कर सकता हूँ मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ।
और अगर हमारा एग्जीक्यूशन हो गया तो बूम, हमारे पास उसका एक्सेस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बोला कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड होना चाहिए, एक इनपुट मेथड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर इनपुट नहीं होगा तो हम उसे इनपुट नहीं दे पाएंगे और वो डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसी कोई क्वेरी रन कर दी जिससे कि डेटाबेस मुझसे कनेक्ट हो जाए और वो मेरे सवालों का जवाब देने लगे, सो मैंने सक्सेसफुली डेटाबेस को मैनिपुलेट कर दिया। ओके, अब चलो, होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड्स। ठीक है, अब देखो कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पेलोड है वो है हमारा 1 और 1 इज इक्वल टू 1। पहले तो देखो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी जो कि है हमारा बुलियन लॉजिक। अब बुलियन लॉजिक क्या होता है? तो इफ़ यू रिमेंबर, तो 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, ओके, 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लॉजिक, ऐसा कुछ तो था चैप्टर का नाम, आई डोंट नो, मुझे क्लियरली याद नहीं है। ओके, आई एम वेरी बैड इन माई एकेडमिक्स, मैं यहाँ पे फोकस करता था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन ये तुमको प्रोग्रामिंग में भी मिल जाएगा, बुलियन इक्वेशंस करके डेटा टाइप्स में। ओके, तो तुमको बस एक टेबल याद रखना है। कौन सा टेबल? ट्रूथ टेबल तुम बोल सकते हो उसे, जिसमें मैंने यहाँ पे देखो टी से ट्रू को रिप्रेजेंट किया है, एफ से फॉल्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो बस इसे तुम्हें याद रखना है, कहीं पे अपने बुक के मार्जिन पे ऐड कर लो, ये चीज़ लिख लो इसे एज अ IMP। ओके, इसका क्या मतलब है, हम जब भी कोई एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई भी कमांड जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, पहली तो ट्रू, दूसरी फॉल्स। अगर हमारी पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, दोनों ही फॉल्स है तब तो एक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो हमें एक्सेस मिलेगा। समझ में आया? अब देखो उसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले हमने क्या रखा, यूज़र नेम हमारा ब्लैंक, सॉरी पासवर्ड ब्लैंक, या फिर 1 होगा जो कि इक्वल टू होगा 1 के। तो ब्लैंक पासवर्ड तो किसी का नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। अब ये कंडीशन देखो ध्यान से, 1 इज इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोल देगा यस सर होता है, दैट मीन्स ये कंडीशन है हमारी ट्रू। अब इसे तुम ट्रूथ टेबल पे देखो, तुम्हें क्या मिल रहा है, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, दैट मीन्स हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा ट्रू। तो अगर कहीं पे ये जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है बैकएंड में, दैट मीन्स वी विल एबल टू गेट द बैकएंड कंट्रोल। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो मैंने ट्रूथ टेबल बनाया था उसे याद रखना। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार नेट गार्डियंस विथ हार्ट कमेंट कर दो फटाफट, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेयर इंजेक्शन कैन ऑकर्स, ये हम इंजेक्शंस को कहाँ पे कर सकते हैं? ठीक है, लॉगिन फॉर्म्स में, सर्च बॉक्स में, URL पैरामीटर्स में, हेडर्स में, हिडन फील्ड्स इन फॉर्म्स। ओके, अब यहाँ पे देखो हिडन फील्ड्स इन फॉर्म मतलब फॉर्म्स में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं बट वो फील्ड्स हिडन है यूज़र से। ओके, देन URL पैरामीटर मतलब जब भी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं अपना, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो सर्च बार देखने मिलता है, ऐसे ये सर्च बार जो हमें देखने मिलता है, यहाँ पे जो हमारा URL है हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, देन हमारा लॉगिन फॉर्म, उसमें भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, वहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन ढंग से हुआ तो हम वहाँ पे भी अच्छे से अपना एक्सेस ले सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ इंजेक्शन अटैक। तो ये बेसिकली टॉपिक नहीं, ये एक सवाल है कि अगर इंजेक्शन हो जाए सक्सेसफुली तो वो वर्स्ट केस हो सकता है
या क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा ख़राब स्टेट कौन सा हो सकता है? सो पहला तो तुम्हारे पासवर्ड लीक हो सकते हैं, एडमिन पैनल का एक्सेस मिल सकता है, एंटायर डेटाबेस डिलीट हो सकता है, ओके, सर्वर पे कमांड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हैकर बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है ऑथेंटिकेशन बायपास, डेटा थ्रेफ्ट एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि डेटा का लीक होना या तो डेटा डिलीट होना, एडमिन का एक्सेस मिलना एप्लीकेशन का, शेल एक्सेस इन कमांड इंजेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तुम एक बार सोच के देखो, अगर ये एक यूज़र से पूरे सर्वर का कंट्रोल ले लिया जाए, सो कैसा होगा वो? एक क्रिटिकल सिचुएशन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, कैन लीड टू फुल सर्वर कॉम्प्रोमाइज इफ चेंड विथ प्रिविलेज एस्केलेशन। अब प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? ये एक टॉपिक है विंडोज़ का, तुमने सुना होगा विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। ऐसे बेसिकली तुम वहाँ पे एडमिन्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे बाईपास करते हो, उससे तुम एस्केलेट करते हो, ठीक है। लेट्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रिवेंशन टेक्निक्स, ठीक है। तो अब हमने सारी चीज़ें तो देख ली, सिनेरियोस कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, प्रोसेस क्या होता है, तो अब उससे बचा कैसे जाए, ठीक है। सबसे ज़रूरी पार्ट प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में बेसिकली तुमको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करो, ठीक है। एसक्यूएल की जो तुम्हारी क्वेरीज होंगी, जब तुम डेटाबेस क्रिएट करोगे या तुम्हारे अंडर कोई डेटाबेस क्रिएट करेगा, जब भी तुम सिक्योरिटी टेस्ट करोगे, तो एसक्यूएल की क्वेरीज को जो पैरामीटर्स दिया गया है उसको चेक करो कि क्या वो सही है, क्या वो वैलिडेट कर रही है चीज़ों को। अगर वो कोई इनपुट ले रही है तो वो वैलिडेशन कर रही है, सिर्फ वैलिड इनपुट को ही अलाउ कर रहा है कि नहीं। ORM टूल्स का यूज़ करो, जैसे Django ORM, SQL Alchemy, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने जो कोड किया है वो कितना रिलायबल है, कितना % एग्जीक्यूटेबल है, कितने लेवल पे हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बग है तो उसे फिक्स करो, ओके। छोटा बग भी आगे चल के एक बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है, ठीक है। डेटाबेस यूज़र को लिमिटेड परमिशन दो, लाइक उसे बोलो कि तुम भाई खाली रीड कर सकते हो, या फिर अगर ज़रूरत हो तो कुछ एक्स्ट्रा परमिशन दो, ठीक है। वैफ को यूज़ करो इनपुट को फ़िल्टर करने के लिए। वैफ क्या होता है? तो वैफ मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जैसे तुमको यहाँ पे लिखा है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, उसको यूज़ करो इनपुट्स को वेरीफाई करने के लिए बार बार। तो ये सारी चीज़ें एक बेस्ट वे है, बेस्ट मेथड है, जिससे तुम अपनी चीज़ों में इंजेक्शन को रोक सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ चीज़ें। नाउ OSAP टिप्स एंड टेस्टिंग टूल्स यहाँ पे ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो कंटिन्यू। तो OSAP रिकमेंड करता है कि कुछ टूल्स का यूज़ करो तुम्हारे रेगुलर चेकअप्स के लिए, कुछ टेस्टिंग टिप्स का यूज़ करो, जैसे कि SQL मैप का यूज़ करो, ताकि वो ऑटोमेटेड SQL इंजेक्शन डिटेक्शन टूल है ये SQL मैप, ओके। बब्स फाइट का यूज़ करो मैनुअल टेस्टिंग के लिए, मैनुअली टेस्ट करवाते रहो अपने सिस्टम को, अपने सर्वर को। सोर्स कोड ऑडिट, ओके, मतलब कोड में डायरेक्ट SQL क्वेरीज को स्कैन करो, जैसे जो मैंने बोला कि लिखते समय, डेटाबेस क्रिएट करते समय क्वेरीज को एक बार वेरीफाई करो कि क्या तुमने लिमिटेशन सही से दी हैं, ओके। तो जब भी तुमको डेटाबेस के लिए स्कैन करना है, तो ये कुछ टूल्स हैं SQL मैप, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, बर्बसाइट पर्सनल यूज़ के लिए, देन सोर्स कोड ऑडिट के लिए, ओके। तुम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ओके। लेट्स मूव फर्दर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा समरी। तो आज हमने देखा, आज हमने समझा कि इंजेक्शन अटैक्स का कंसेप्ट क्या होता है, SQL इंजेक्शन कैसे काम करता है, उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या होते हैं, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी साइड को, ठीक है। आपको ये क्लियरली समझना चाहिए कि प्रिवेंशन कोडिंग के वक्त ही करना होता है, ठीक है। कोडिंग करने के बाद तुम उसे बार बार टेस्ट करवा के नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई कोडर अगर ये सेशन देख रहा है, तो मेक श्योर कि जब भी तुम कोडिंग कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे ही नहीं बोला जाता कि अपने कोड को डबल क्रॉस चेक करो, 2 बार चेक करो आफ्टर राइटिंग। कहीं पे तुमने कोई पैरामीटर मिस किया है, कोई बग रख दिया है, कोई ओपन पोर्ट चीज़ें रख दी है तुमने, जिससे कहीं ना कहीं वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद तुम्हारे यूज़र्स को या तुम्हें बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं होता, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, ओके। Thanks for your time, thanks for being here with me, thanks for supporting Net Guardians.
अगर तुमने लास्ट तक सेशन को देखा एंड तुमने प्रीवियसली सारे सेशंस को देखा है टाइम टू टाइम, सो thanks for your efforts. I'm damn sure you are gonna to be a great cyber expert in future. एंड जिन्होंने भी आज ये पहला सेशन देखा है, सो डोंट फॉरगेट हमारे पिछले भी कुछ सेशंस हैं, उन्हें कंटिन्यू करें, उन्हें देखो। स्टार्टिंग से ये एक पूरा सर्टिफाइड कोर्स है। तुम्हें यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। उसके लिए तुम्हें बस करना इतना है, नेट गार्डियंस के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो नेट गार्डियंस विथ हार्ड। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो। That's all for the day. I am Amit Sharma signing off here. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing.